भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वाजपेयी जी, बहुत स्वागत आपका। सीटों पर आपके जो वीआईपी सीटें जिन्हें आप कहते हैं, उनमें समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि रुक जाओ, नवरात्रि शुरू होते ही प्रत्याशी देंगे, तब पता चलेगा। ये आपके लिए मुकाबला कठिन करते जा रहे हैं? नहीं, ये तो एक जो गठबंधन है सो कॉल्ड हर लोकसभा चुनाव के पहले बनता है, जिसका नाम इंडिया गठबंधन इन्होंने रखा है। उसमें ये आपसी खेल है, आपसी नूरा कुश्ती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मुझे लगता है कि जो इनके प्रवक्ता ने बयान दिया है कि नवरात्र पर हम बुरी ताकतों को हराएंगे, मुझे लगता है ये आपस में एक दूसरे को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त इसका और कोई अर्थ नहीं। ना भी गठबंधन की कोई रूपरेखा है, ना गठबंधन में सीट बंटवारे का कोई काम है, और ना ही एक गठबंधन अंत तक इसे कर पाएगा। पिछली बार जिस सहारे से 5 सीट जीते थे, वो सहारा भी, वो बैसाखी भी सपा से इस बार छिन चुकी है। मुझे नहीं लगता कि इनकी संख्या 0 के ऊपर जाने वाली है। ये बात 80 सीटों की कर रहे हैं, ना तो 80 सीटों पर लड़ने लायक प्रत्याशी हैं इनके पास, और ना ही अब उस तरह के सहयोगी हैं जिस तरह पिछले लोकसभा चुनाव में थे। और चुनाव दर चुनाव इनका स्लोगन रहता है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इस बार हम मैदान में हैं, और हर बार हार के बाहर हो जाते हैं। कई चुनाव से देख रहे हैं, जनता का विश्वास ये खो चुके हैं, और अब की इनको कोई बैसाखी मिलने वाली नहीं जो इनकी संख्या में इजाफा कर सके। अच्छा, जो आपके सहयोगी दल हैं, उनको क्या आपने सीटें बांट दी हैं? जो इनके यहाँ आप उंगली उठा रहे हो कि इनके यहाँ सीट बट नहीं पा रही, आपस में लड़ रहे हैं, सर फोड़े डाल रहे हैं, आपके यहाँ क्या सीटें बट गई हैं? मैंने इस बात को कभी क्लेम नहीं किया कि इनके यहाँ सीट बट नहीं पा रही। चूंकि बयान आया कि नवरात्र पे घोषित कर देंगे, और एक तरफ कहते हैं गठबंधन का अंग है, तो अगर गठबंधन में कोई सीट बंटवारा नहीं हुआ तो कैसे घोषित कर देंगे? ये बात आम जनता को समझ में आती है, और इसको मैंने आम जन की तरह ही स्वीकार किया है कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कोई बैठक नहीं हुई, क्योंकि मुझे तो आंतरिक पता नहीं है। सपा का अपना आंतरिक मामला, गठबंधन का अपना आंतरिक मामला है। लेकिन खुले मन से एक बात समझ में आती है कि कोई सीट शेयरिंग फार्मूला तय नहीं हुआ तो कैसे घोषित कर देंगे? ये आपस की नूरा कुश्ती, क्या ये भी आपकी दिखाने का काम है? क्या ये भी आपका आंतरिक मामला है कि आपने अब तक ओम प्रकाश राजभर को शपथ नहीं कराई है? वो आज भी बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय जो नेतृत्व है वो तय करेगा। एनडीए के गठबंधन के वो अंग है, उसके बारे में एनडीए निर्णय करेगा। क्या गलती की है ओम प्रकाश राजभर ने? वफादारी से आपका साथ दिया, मिलकर चुनाव लड़े, पूरी ताकत, क्षमता, मेहनत, ईमानदारी से लड़े। आज आप उन्हें तरसा रहे हो। पूरी राजनीति की मीमांसा आप ही करते हैं। आपने उनके सारे रूप देखे तो आप ही बता सकते हैं। हमारे लिए तो वो गठबंधन के अंग हैं, और गठबंधन का जो अंग है वो हमें स्वीकार है। आप उनको क्यों इतना तरसा रहे हैं? क्या नहीं किया उन्होंने आपके लिए? अपमान सहा, गालियां खाई, लड़े, मेहनत किया, घोसी में 25 दिन हाहाकार मचा दिया, और आप उनकी शपथ को तैयार नहीं है। इस बात को बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्या गलती की ओम प्रकाश ने? हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। ये तो चैनल पे आप चला चला के उनको बढ़ा रहे हैं। क्या वो बात उन्होंने की गठबंधन से, क्या एनडीए में तय हुआ? ये ऊपर का केंद्रीय नेतृत्व और श्रीमान राजभर, अगर मैं ओम प्रकाश राजभर को बढ़ा रहा हूं, आपको भी सच में तो मैं आपसे सिफारिश करता हूं कि उनको तत्काल मंत्री बनाइए। मैं तो कह रहा हूं कि आपकी सिफारिश तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व जरूर स्वीकार करेगा। तो कब शपथ कराएंगे और क्या करें आपके लिए? वो जैसे जैसे आप मामले को आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये काम सरल होता जाएगा। ओके, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अभी ओम प्रकाश के लिए कुछ नहीं करेंगे आप? नहीं, मैंने ये कतई नहीं कहा। हम होते कौन है ये कहने वाले? ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। एनडीए में जिन चीजों के साथ, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ वो आए हैं, वो और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, उसके अनुसार आगे का कार्य होगा। ओके, मेरे साथ शैलेश